हेलो गाइस, मैं हूं अमन। लेके आ गया हूं साइंस 2.0 में केमिकल कैलकुलेशन। बिहेवियर ऑफ गैसेस हमने कल खत्म कर दिया। बिहेवियर ऑफ गैसेस का पूरा लेक्चर, पूरा कंसेप्ट हो गया। हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने वादा किया था कि मैं डीपीपी दूंगा, लेकिन डीपीपी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कैम स्कैनर से किया करता था, लेकिन जब से पता चला है कि ये चाइनीज ऐप है, मैं उसे अनइंस्टॉल कर चुका हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इंतजार करिए, कुछ दिनों बाद मैं आपको डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आइए मैं लेके आ गया हूँ केमिकल कैलकुलेशन, बड़ा ही अच्छा लेक्चर नंबर 1 साइंस 2.0। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट लोग हैं जिसके पास ये फ्री कोचिंग उपलब्ध नहीं है। उन लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कहीं ट्यूशन नहीं ले पा रहा है, तो उस तक ये फ्री कोचिंग पहुंचे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं केमिकल कैलकुलेशन। इस चैप्टर में पूरा सम्स है, सिर्फ सम्स आता भी इसमें सम्स, ये सम्स ही हैं, कुछ नहीं आता इसके अलावा। और सम्स करने से पहले कुछ कुछ चीजें आपको बताना जरूरी है। ठीक है, वो मैंने यहां लिख दिया है। आज हम कुछ एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, मैक्सिमम 20 एलिमेंट्स, जहां तक 20 एटॉमिक नंबर तक चलेंगे हम लोग। 1 से लेके 20 जितना तक एटॉमिक नंबर है हम लोग सब कर डालेंगे, सबका वैलेंसी जान लेंगे, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, रेडिकल का वैलेंसी, बेस, अल्कली, एसिड, सब जानेंगे आज। ठीक है, अच्छा सा लेक्चर होने वाला है ये। ठीक है, बढ़िया सा लेक्चर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला एलिमेंट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ये आपको नोट करते चलना है। नोट कर लिया, मैं साइड से हट गया हूं। ठीक है, मैं यहाँ 20 ही तक लिखवाऊंगा, क्योंकि 20 के बाद अगर कोई एलिमेंट देता भी है बोर्ड में तो उसका एटॉमिक नंबर नीचे गिवन रहता है। 20 तक आपको अमूमन रखना होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, ये आता है हीलियम, फिर 2, फिर लिथियम 3, सबका मैंने यहाँ सिंबल लिख दिया है। ठीक है, बढ़िया सा सिंबल है। ठीक है, फिर बेरिलियम है Be4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14। ठीक है, 14 तक मैंने लिखा, और 6 मैं कुछ देर बाद लिख दूंगा। ठीक है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया है। अब देखो स्प्लिटिंग कैसे होता है। जैसे हम लोग कोई भी एक, यहाँ प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग किसको बोलते हैं? पहला सेल में मेरे को पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरा में 8 आता है, आता है ना, दूसरा में 8 आता है। ठीक है, दूसरा में 8 आता है। तो ये हमें पता कैसे चला? ये पता चलता है हम लोग को, एक साइंटिस्ट थे घोल, उन्होंने फॉर्मूला दिया था 2n² करके, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल्स। जैसे मान लो मेरे पहले सेल्स में, पहला सेल मतलब फर्स्ट सेल का होल स्क्वायर, 2 into 1 मतलब 2, मतलब पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। दूसरा सेल क्या हुआ, 2 into 4 यानी 8, दूसरा में 8। ऐसे ही करते करते ये स्प्लिट होता है। पहला सेल से निकालेंगे 1, दूसरा का 2 रख देंगे, तीसरा का 3 रखेंगे, ऐसे करते 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 ये स्प्लिट होता है। स्प्लिटिंग प्रोसेस ऐसे ही होता है। ठीक है, स्प्लिटिंग का ये पहला सेल्स को हम लोग बोलते हैं के, इसको हम लोग नाम देते हैं के सेल्स। फिर आता है एल, फिर आता है एम, फिर आता है एन, ऐसे करते करते चलते हैं। ठीक है, तो पहला है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का पहला सेल्स में हमको, पहला सेल में हमको देखना है कितना होना चाहिए, तो 2 into 1 का स्क्वायर, क्योंकि पहला सेल है ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहला में होना चाहिए, हम लोग को पता है। लेकिन इसके पास एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1, मतलब प्रोटॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, तो इलेक्ट्रॉन इसका 1 है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेल में कितना रहना चाहिए? 2, लेकिन एक ही है, तो पहला ही सेल में वो खत्म हो जाएगा, आगे सेल में बढ़ेगा नहीं, वो पहला ही सेल में एक इलेक्ट्रॉन पहला ही सेल में रह जाएगा, तो ये स्प्लिट होगा 1 ही से। फिर आता है 2, तो 2 क्या होता है? पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा फुलफिल कर जा रहा है पहला इलेक्ट्रॉन को, 2 उसके आगे नहीं बढ़ा, स्प्लिट होते जा रहा है ये। फिर 3, 2, 1, दूसरा सेल में 8 रह सकता है, यहाँ मैंने 2 दिया, पहला सेल में 2 फुलफिल हो गया, फिर बचा 1, तो अगले सेल में चल गया। ठीक है, फिर 4, कितना हुआ? 2, 2, समझ रहे हो? पहले से देखो ये कितना, एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम का,
तो प्रोटॉन कितना हुआ 4, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 4। तो स्प्लिट कैसे होगा, पहला सेल में हमको 2 चाहिए ही चाहिए, तभी हम जाके अगले सेल में घुसेंगे। अगर पहला सेल फुलफिल नहीं होता है तब जब तक पहला सेल फुलफिल नहीं होता है, जब तक मान लो के ही से लेते हैं, के में अगर फुलफिल नहीं होता है तब तक हम लोग एल में नहीं जाएंगे, एल में जब तक फुलफिल नहीं होता है तब तक हम लोग एन में नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? जब तक पहला सेल कंप्लीट नहीं है, बाय कंप्लीटिंग द फर्स्ट सेल व्हेन विल वी गो इन द अनदर सेल, फिर हम लोग जाएंगे अनदर सेल्स में जाएंगे। ठीक है, तो पहला सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हम लोग को, दूसरा सेल में 8, तो पहला में देखो 2 फुलफिल कर जा रहा है, पहला में 2 एकदम इजीली फुलफिल कर जा रहा है, बच रहा है हमारे पास 1-2 इलेक्ट्रॉन, तो वो अगले सेल में भेजते चलेंगे। फिर ये है 5, 2, 3 होगा ना, पहला सेल में 2 तो रखना ही है, बचा 3 अगले सेल में चल गया, तो ये 2 4 2 2 2 2 5 2 6 2 7 2 8। अब देखो नियॉन का पूरा फुलफिल हो गया है, अब हम लोग को चाहिए, अब यहां से जो है 11 है। ठीक है, तो तीसरा सेल में कितना रखता है वो हम लोग पहले जानेंगे, 2 into 9, तो तीसरा सेल में 18 एलिमेंट रहता है, तीसरा सेल में 18 एलिमेंट रहता है। तो ये पहले हो गया 2, पहला सेल में तो हमको 2 रखना है, दूसरा सेल में लोग हार्डली से हार्डली 8 ही रख सकते हैं, 8। ठीक है, बचा कितना 1, ठीक है, जब तक ये लिमिट ना आए तब तक अगले सेल तक नहीं जाएंगे। तो ये भी हो गया 2 8 2, ये हो गया 2 8 3 या 2 8 4, बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब तक पहला सेल कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग दूसरे सेल में एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक पहला सेल पहले कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। पहला सेल अगर उसके पास पावर है 2 एलिमेंट लेने का तो उसको 2 एलिमेंट रखेंगे हम लोग, अगर दूसरे सेल में पावर है 8 एलिमेंट का तो उसमें हम लोग 8 एलिमेंट बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन रखूंगा हम लोग, रखेंगे हम लोग। ठीक है, समझ रहे हो? जब तक एक सेल फुलफिल नहीं होता है इलेक्ट्रॉन से तब तक हम लोग अगले सेल्स में नहीं जाएंगे। और कैसे निकालेंगे कि एक सेल में कितना सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? पहले ये रहा फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, फिर नंबर ऑफ सेल्स, एन मतलब नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स मान लो यहाँ 1 है, ये पहला सेल्स होता है, ये दूसरा सेल, तो पहला सेल में रखेंगे हम लोग 1, दूसरा सेल में 2 रखते जाएंगे, जितना जितना सेल तुमको चाहिए। तो मान लो 2000 सेल में कितना होगा, तो 1000 रखेंगे, तो आ जाएगा ये 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जाएगा 1000 सेल में इतना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, और फुलफिल करते चलेंगे पहला सेल। अब देखो वैलेंसी कैसे जानते हैं, जिस एलिमेंट का स्प्लिटिंग के बाद 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर बचते हैं तो वही उसका वैलेंसी हो जाता है। और अगर 4 5 6 7 8 बचता है तो उसको 8 से माइनस करते चलते हैं। ठीक है, 8 से माइनस करते चलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 1, तो वैलेंसी इसका लास्ट सेल में 1 ही है तो 1 वैलेंसी, हीलियम का 2 तो 2 वैलेंसी, लिथियम का लास्ट में देखो 1 है तो वैलेंसी हो गया 1, बेरिलियम का 2 है तो वैलेंसी हो गया 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5। अच्छा, यहाँ देखो 4 था तो 8 - 4 4 हो गया, 5 है अब तो 8 - 3 करेंगे, 3 से ज्यादा हुआ तो माइनस करेंगे 8 से, 5 है तो 8 - 5 3, 6 है तो 8 - 6 2, फिर 7 है तो 8 - 1 1। अब तो अगला एलिमेंट आता है नियॉन, नियॉन का लास्ट में 8, तो 8 - 8 कितना हुआ इसका वैलेंसी 0। ठीक है, फिर इसका लास्ट में कितना है 1 तो वैलेंसी हो गया 1, लास्ट में कितना 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 4 मतलब 8 - 4 किए तो 4 आ गया। ठीक है, बढ़िया से समझ गए। अब नेक्स्ट और 6 एलिमेंट बचे हमारे पास, तो मैंने अगला एलिमेंट लिख दिया है फॉस्फोरस P, ठीक है, सल्फर S, ठीक है, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। ठीक है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, स्प्लिट कैसे होगा 2 पहले फिर 8,
पहले 2 ना, फिर अगला एलिमेंट, फिर इसमें 8, फिर अगला में 18 लगता था, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 5 बचा लास्ट में। हम लोग 18 तक जा सकते लेकिन 5 हट जाएगा, ठीक है। तो फिर ये गया 2 8, ये कितना आएगा 6 2 8, ये हो गया 7, फिर हो गया 2 8 8, फिर 2 8 8 1, 2 8 8 2, यहां घुरा। देखो ये ट्रिक था। देखो आखिरी में भले ही 18 एलिमेंट लग रहा है तीसरा सेल में, लेकिन हम लोग 18 नहीं देते हैं। बड़ा ही बेसिक सा चीज, जैसे आपके पास कैपेसिटी है 18 रसगुल्ला खाने की, आपको मम्मी ने 18 रसगुल्ला दे दिया, लेकिन आपको 8 के बाद वो रोक देगी, क्योंकि जानती है कि वो पेट खराब हो जाएगा। ऐसे ही कुछ यहाँ भी है, 18 लगता है, लेकिन जब आगे सेल्स में 8 ही तक, मतलब तीसरा सेल को कंप्लीट माना जाता है, 8 ही तक आप उसे दे सकते हैं। उसके बाद जो बचेगा वो अगले में जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो? समझ गए? बढ़िया सा। वो रसगुल्ला वाला एग्जाम्पल बड़ा ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो लास्ट में अब देखो कितना बच रहा है यहाँ, 5 5 - 8 3, 5 - 6 2, 5 बोल रहे, 8 - 5 3, 8 - 6 2, 8 - 7 1, ठीक है। 8 - 8 0, 8 अब देखो यहाँ 1 तो 1, यहाँ 2 तो 2 हो गया। फिर मैंने यहाँ रेडिकल लिख दिया है, यहाँ अल्काली लिख दिया हूं मैं, और यहाँ बेस लिख दिया है। फिर बचा मेरे पास सॉल्ट और एसिड है, ठीक है। तो रेडिकल्स का मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और कल जब लेक्चर आ रहा है तो उसके पहले ये पूरा जो मैंने दिया वो लर्न हो जाना चाहिए। आप इसे 2 बार लिख के देखिए, ठीक है। तो पहला आता है रेडिकल SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फेट, इसका वैलेंसी 2। ये क्या है, वैलेंसी, इसका वैलेंसी 2। नाइट्रेट का NO3, नाइट्रेट का वैलेंसी 1। PO4 मतलब फॉस्फेट का 3, और OH हाइड्रोक्साइड मतलब 1, NH3 अमोनियम 1, HSO4 बाइसल्फेट 1, NO2 नाइट्राइड 1, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैंने यहाँ इक्वल टू दे दिया है, डॉट दे दिया है, इसका होता है KOH, ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं बेस की बात करते हैं। बेस में है N2O सोडियम ऑक्साइड, फिर है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर है MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर है Zn हाइड्रोक्साइड ZnOH होल ट्वाइस। यहीं तक है। ऐसे ये हो गया, अल्कली हो गया, बेस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सॉल्ट की जाएंगे, और एसिड बचा है, बस उसके बाद पूरा कंप्लीट। तो अगला आता है एसिड और सॉल्ट। एसिड में हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर आता है सल्फ्यूरिक एसिड, फिर नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ये बोलते हैं किंग ऑफ द एलिमेंट, किंग ऑफ द एसिड, ठीक है, इसे किंग ऑफ द एसिड भी बोलते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। फिर सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड, फिर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये सब मैंने लिख दिया है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ जिसको हैंडराइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na होल 3 PO4 मतलब होल आप नहीं भी दे सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर इसका मतलब सोडियम फॉस्फेट। अच्छा, आज का क्लास मैं यही एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्लास से हम सम्स करेंगे। इसके पहले ये सब मैंने आज जो सारी चीजें बताई वो सब याद कर लेना जरूर से जरूर, तभी केमिकल कैलकुलेशन अपन छोड़ पाएंगे, नहीं तो फिर केमिकल कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड लगेगा आप लोगों को। और रहा बात उसमें केमिकल कैलकुलेशंस का, तो मैं कल उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। तो चलो अलविदा लेता हूं मैं, बाय, जय हिंद, जय भारत।